कुछ सवाल हैं जैसे कि सीएम रेखा गुप्ता, क्या उनके नेतृत्व में दिल्ली की जनता अपने उम्मीदों और चुनावी वादों को पूरा होते हुए देख पाएगी? ऐसे ही कुछ लेटेस्ट मुद्दों पर लोगों की राय जानने हम आ चुके हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं टीम क्रिएटिव ग्राफी के साथ। मैं हूं सान्या वर्मा, लेट्स गो। सवाल लेते हैं हम अपना पहला सवाल कि सर आप बताइए, दिल्ली के नई सीएम से आप कैसे नेतृत्व की उम्मीद कर रहे हैं? हमें तो पता ही लग जाती है जी, उसे ही सुन के अपना जयराम जी कर देते हैं क्या है, किसके सीएम है, कौन क्या है। हमें क्या लेना है किसी से, हमें अपना काम करना है, कमा के खाना लेके देना है। हमें तो ये सीखा हुआ है बस। अच्छा, जो ये पॉल्यूशन और यमुना की सफाई वगैरह चल रही है, हाँ, और वो कई सारे ठीक है। मुद्दे हैं जैसे कि महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं आनी चाहिए, तो इसमें से सबसे पहले आप क्या देखना चाहेंगे? सफाई तो सबसे बढ़िया है जी, सफाई में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी अच्छे काम करेगा उसी को दोबारा याद करेंगे बस, और है क्या। सही बात है, अच्छे काम करने वाले को ही याद किया जाएगा। अच्छे काम काम करने को हर बोलता है आदमी याद करता है जी, काम बोलता है, तो दिल्ली की जनता की आवाज कहती है कि काम बोलता है। मेरा सवाल आपसे है कि दिल्ली की नई सीएम से आप कैसे नेतृत्व की उम्मीद रखते हैं? दिल्ली के सीएम से हमें बहुत अच्छी उम्मीद है। एजुकेशन व्यवस्था अच्छा करेंगे, हॉस्पिटल है, साफ सफाई हो, पोल्यूशन हो, इनसे हमें बहुत उम्मीद है और बहुत बढ़िया काम करेंगे। हम भी यही कहेंगे भाई ठीक आदमी है ये, और क्या करेंगे तो आपको क्या लगता है कि जो पहले सरकार रही है आम आदमी पार्टी की और भाजपा की 27 साल बाद आई है, तो ऐसे में दिल्ली की जनता ने कुछ सोचा होगा कि 27 साल बाद उन्हें सरकार बदलने की ज़रूरत भी पड़ गई, तो दोनों को अगर हम देखें एक पहलू पे तोला जाए तो कैसे सरकारों में अंतर आपको दिखाई पड़ता है? अब तो इन्होंने बनाया, सरकार बनी है, इनका एक्टिविटी क्या है, काम कैसे करते हैं, इसके हिसाब से देखिए कि पब्लिक कितना बढ़िया सुविधा देते हैं, क्या देते हैं, जनता के लिए क्या कर रहे हैं बढ़िया। ये मतलब आगे अभी सरकार का टेस्ट होना बाकी है कि अब इन 5 सालों में सरकार कैसे काम करेगी। दिल्ली की जनता कहती है कि बेसिक ह्यूमन अमेनिटीज यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, पोल्यूशन, सफाई, इन सेक्टर्स पे काम करने की अभी दिल्ली सरकार को बहुत ज़रूरत है, जो काम अभी तक नहीं हो पाया। आज का हमारा सवाल होने वाला है कि दिल्ली की जनता सीएम रेखा गुप्ता को से कैसे नेतृत्व की उम्मीद कर रही है। तो सर आपका नाम बता दीजिए। मैं गजेंद्र सिंह भाटी दिल्ली से ये कहना चाहता हूँ कि जनता, सरकार कोई भी हो, वो जनता के साथ सम्मान व्यवहार करे। ये नहीं है कि वो कुछ जातिवादी रवैया अपनाए। और नागरिक और सिटीजन के लिए शिक्षा और चिकित्सा का मेन मुद्दा है। इसमें लोग कमाते पूरी ज़िंदगी और एक बार के इलाज में उनकी सारी व्यवस्था खत्म हो जाती है। भाजपा सरकार इस चीज़ को कितनी जल्दी लागू कर पाई? जो बोल रहे हैं वो ये करते हैं। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जनता को इतनी उम्मीदें हैं कि इतने वादों पर भरोसा है। नमस्कार सर, आपका नाम? विकास कुमार पांडे। तो सर मेरा एक सवाल ये है कि दिल्ली में अभी सरकार बदली है, तो ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व से आप कैसी उम्मीद रखते हैं? नहीं, इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे कि अभी सड़क निर्माण कार्य अभी तेज़ी पे चल भी रहा है। जहाँ तक उम्मीद है, बहुत सारे अभी इन्होंने निर्णय ले भी लिया है दिल्ली के लिए, तो इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं अभी। अच्छा, आप इतने सारे चुनावी वादे हुए, योजनाओं के जो है दावे किए गए हैं, कई योजनाएं शुरू करने के, कुछ की भी गई जारी हैं, तो ऐसे में आपको सबसे पहले किस योजना के शुरुआत होने की और ख़त्म होने की उम्मीद है? नहीं, अभी तो देखिए जैसे लाइक यमुना नदी की सफाई को लेकर के योजना शुरू है और बहुत सारे काम शुरू भी हो गए हैं वहाँ के, तो वो काम चल भी रहा है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी साफ़ हो भी जाएंगी यमुना मैया। और दिल्ली के सड़कों पे भी काम हो रही हैं बहुत सारी। हम जानते हैं कि महिलाओं का इसके लिए क्या उम्मीदें हैं सरकार के लिए और क्या वो सोचती हैं। मैम आपका नाम बताएं। नेहा का। तो मैम आप क्या सोचते हैं कि सरकार किस चीज़ों को सुधार सकती है, क्या ला सकती है? सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे, क्योंकि विच इज़ वेरी वेरी बैड इन दिल्ली। बहुत बैड है, क्राइम इज़ एट इज़ हाईएस्ट पीक इन दिल्ली। आम नॉर्मल चोरियाँ भी हो जाती हैं, शूट आउट्स हो जाते हैं, सेफ्टी नहीं है। ठीक है, वी कैन रोम अराउंड फ्रीली, हम आराम से घूम सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं है, बट वी स्टिल नीड दैट सिक्योरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द पुलिस, है ना। सो वी नीड द लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट। ये सब वो स्कीम्स जो हैं वो, आई नो बीजेपी इज़ अ पार्टी जो हमेशा पूरी करती आई है और करती रहेगी आगे भी, बट सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए। और अब तो हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है, तो उसे भी महिलाओं के बारे में होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही मैं कहना चाहता हूँ आज, कि जीतने के बाद कोई भी पक्षपात रवैया ना अपनाया जाए। हर नागरिक को एक ही सुविधा दे, एक ही स्वास्थ्य दें, और विशेषकर दिल्ली के नागरिकों का स्वास्थ्य के प्रति बहुत बहुत
जागरूक करें और बहुत बहुत ख्याल रखें। आम आदमी सरकार और भाजपा सरकार, अब ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई आगे कैसी रहेगी? सही रहेगी जी। इनका तो अब जो इनको वादे किए हैं वो तो पूरे करेंगे ही करेंगे। ऐसे में सबसे पहले कौन सी योजनाओं को आप पूरा होते हुए देखना चाहेंगे? जी योजना तो जो लागू की है वो पूरी होनी चाहिए, वो तो सारी जनता जानती है कि इसके लिए। दिल्ली देश की राजधानी है, तो इसको वर्ल्ड लेवल का एक शहर बनाया जाए। यहाँ झुग्गी बस्ती की क्या जरूरत है? इसका मतलब कि नागरिक इतने कमज़ोर हैं कि वो अपना ऋण नहीं दे सकते, अपना मकान नहीं दे सकते। पूरे विश्व के अंदर एक जागरूकता है कि दिल्ली और दिल्ली जैसे शहर में झुग्गी हैं, तो गवर्नमेंट की सह पर ही ये होता है। तो सरकार अपने उन एजेंटों को बंद करे जो इस लेवल पे ले जाते हैं कि आदमी का निर्वाह है वो झुग्गी में रहने के लिए मजबूर क्यों होता है। बीजेपी इज़ अ पार्टी जो हमेशा पूरी करती आई है और करती रहेगी आगे भी, बट सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए। अभी पहले हमने आफ्ताब पूनावाला जैसे भी कई केसेस देखे थे, श्रद्धा वालकर जैसे कि कहीं काट देना लड़कियों को, सूट केसेस में डाल देना, बहुत बहुत हीनियस क्राइम्स देखे थे। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि क्या ये क्राइम्स को बढ़ावा मिलना बंद हो पाएगा? वी नीड टू चेंज द लॉ फर्स्ट, यू नो। BNSS आया है, देयर आर मेनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नाउ, CRPC हटा है, IPC हटा है, मेनी लॉज चेंज हुए हैं, बट वी स्टिल नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस थिंग्स एंड वी नीड टू चेंज द लॉ मोर इफेक्टिवली। अगर हम नहीं बताएंगे तो ये पता भी नहीं चल सकता कि कैसे हम इन क्राइम्स को लेकर क्रिमिनल्स में डर बैठा We पाए। need to make the even public aware. They need to come out and report the cases. They need to come out and tell कि हमारे साथ ये हुआ है. Hiding it or thinking that हमारी सुनवाई नहीं होगी, we will not be heard and these all things. We should not sit there. We should come out and like निर्भया वाले कांड में जो हुआ ना वो एक ही बार हुआ. This should happen frequently. So that the government is awake, the people are awake, the law and order the people who are administrators of the law and order should be awake, right? So वो एक बार हो गया कि निर्भया हुआ और सब जाग गए, पूरा देश जाग गया कि everyone is fighting for it. अब वो कोलकाता में हुआ, then the same thing should happen for Kolkata also. यानी कि मोमबत्तियां जलाने से पहले ही अगर ये क्राइम हो ही ना तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है दिल्ली का क्या, ये पूरे देश भर के लिए मुद्दा है कि महिलाओं को एक सुरक्षा चाहिए। हम आराम से घूम सकते हैं फ्रीली, लेकिन क्या हमारे लिए वो सुरक्षा है? महिलाओं का ये सवाल है और आगे उम्मीद भी है महिलाओं की कि सरकार जो बदली हुई सरकार है, क्या ये उम्मीदों के लिए खरीद उतर पाएगी? फ्यूचर में जाओगे तो ही कामयाब। सरकार का एक अच्छे सरकार का सक्सेस होने का मतलब है फ्यूचर में जाना। पास्ट में जाने का मतलब है कि वो था, उसी था, हम भी थे। बदलाव जैसे दुनिया चेंज हो रही है, विदेशों में देशों में तरक्कियाँ हो रही हैं, सिस्टम्स हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हो रही हैं, नागरिकों को की जो इनकम है वो बढ़ाओ, उनके रोज़गार बनाओ। केजरीवाल केस क्या है? केजरीवाल के पीछे क्यों लगते हो? अपने काम करो। सरकार विपक्ष के ध्यान न देके अपने काम करे। जनता ने उसको चुना है, उससे उम्मीदें जताई हैं, ना कि ये कि तुम विपक्ष को दबाओ, विपक्ष के मुद्दों को उठाओ, उनके केस करो। 100 के जगह में 500 आदमी रह सकता है, तो झुग्गियों के क्यों? झुग्गियाँ क्यों? हम जंगली हैं क्या जो झुग्गियों में रहेंगे? देश की राजधानी में बात कर रहे हैं, झुग्गियों के जंगली रहते हैं जो झुग्गियाँ जहाँ कुछ नहीं होता। सरकार जितना दिमाग अगर पास्ट में लगाती है उतना फ्यूचर में लगाए तो ये स्थिति नहीं होगी। एवरीडे वही सरकार आएगी 4-5 साल के बाद। कोई नहीं चाहता अच्छे आदमी को खोना, कोई नहीं चाहता अच्छे सरकार को खोना। जनता कह रही है कि पास्ट में न जाके अब भविष्य की सोचे भारत, भविष्य की सोचे भाजपा सरकार। विपक्ष पर हमले ना करके अपने पक्ष को बचाए रखने के लिए जनता की वाणी सुनने की ज़रूरत है। अभी हम दिल्ली की जनता की राय आपके सामने लेकर आए हैं और आगे भी इन मुद्दों पर राय लाते रहेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता कुछ कहना चाहती है और वो कहना हम आप तक सुनाएंगे।